ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से निकाली गई 20 सूत्रीय चेतना यात्रा का मकसद सीधे सीधे ड्राइवरों के लिए अलग ड्राइवर कल्याण बोर्ड और बेहतर सुविधाओं की मांग सरकार तक पहुंचाना है। चलिए जानते हैं क्या हो रहा है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ झारखंड के गांवों में समान समारोह जन जागरूकता रैली निकाली जा चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह ने ड्राइवर आयोजन बोर्ड का मांग उठाई। देश भर में अलग अलग ड्राइवर महासंघ 10 से 20 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य 20 सूत्रीय मांगे जो ज्यादातर संघ उठा रहे हैं वो है स्वतंत्र ड्राइवर कल्याण मंत्रालय बोर्ड, केंद्र और हर राज्य में अलग बोर्ड बने, मृत्यु पर 20 लाख, अपंगता पर 10 लाख, इलाज के लिए 5 लाख मुआवजा मिले, पीएफ पेंशन 60 साल 6,000 रुपए प्रति माह मिले, स्वास्थ्य सुविधा हर सरकारी अस्पताल के आईसीयू में ड्राइवर के लिए एक बेड रिजर्व, मुफ्त इलाज हो, हाईवे पर पार्किंग, विश्राम गृह, शौचालय, कैंटीन की व्यवस्था, सड़क हादसे में ड्राइवर की मृत्यु को आपदा श्रेणी में लाया जाए, उच्च शिक्षा में आरक्षण और छात्रवृत्ति मिले, 1 सितंबर को राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित हो, ड्राइवरों को द्वितीय श्रेणी सैनिक आंतरिक सिपाही का दर्जा मिले, ड्राइवरों को 5 लाख तक आवास सहायता मिले, वर्तमान 15,000 रुपए से घटाया जाए, लाइसेंस शुल्क कम हो, सुरक्षा कानून ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने, सभी व्यवसायिक वाहनों में आगे पीछे 6 कैमरे लगे। कुछ संघ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। स्वतंत्र कानूनी प्रावधान और हेल्पलाइन बने, समय पर वेतन और भत्ते मिले, गलत चालान बंद हो, ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, अपना वाहन लेने के लिए आर्थिक मदद, स्वरोजगार सहायता मिले, साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक मदद मिले, ड्राइवर संघों को मान्यता देकर के बातचीत में शामिल किया जाए। ये प्रमुख मांगे रही। सर, हमारी मांग सरकार से ये है, हमारा ड्राइवर हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाता है सर, उसको रोड पे शौचालय के लिए एक खेत में जाना पड़ता है। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो हजारों किलोमीटर हमारा ड्राइवर चल रहा है तो शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए, और जहाँ भी वो रुकता है वहाँ पे चोर उचक्के उसका डीजल चोरी कर लेते हैं, टायर चोरी कर लेते हैं, उसको उस चोर को चोरी करके ले जाते हैं, उसका पूरा भुगतान हमारा ड्राइवर करता है। उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, तो 10,000 में उतना नुकसान नहीं करता। मालिक ये कहता है कि मैंने आपको गाड़ी दी थी, सही सलामत भर के दी थी, और ये तुम्हारा चोरी हुआ, तुमने किया। तो इस तरीके के जो कानून बने, वो सेफ्टी कानून हो, किसी भी ढाबे पे, किसी भी पेट्रोल पंप पे एक सुरक्षा एजेंसी हो, ताकि हमारी गाड़ी पे निगरानी होती रहे, और हमारा ड्राइवर जो लोटा लेके सड़क किनारे बैठता है, शौचालय की व्यवस्था हो, हजारों किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद उसको सोने की व्यवस्था हो, उसके आराम करने की व्यवस्था हो। इस तरीके से हमें सरकार से मांग है, और रास्ते में जो मामूली मिर्ची होती है अन्य तरीके की, उस पर सरकार ध्यान दे, और जो पब्लिक को ड्राइवर को मारती है तो केस पब्लिक में भी बनना चाहिए सर। उसने जबरदस्ती एक व्यक्ति को मार दिया। ये सारी चीजें हमारी सरकार से आज मांग रही, हमने आज वक्तव्य रैली निकाली सर शांतिपूर्वक। जी, मेरा नाम मोहम्मद जरीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज आपके इस चैनल के माध्यम से आज अपनी बात को रखने का मौका लिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, आज हम बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज हमने रैली निकाली और किस विषय को लेकर निकाली। सबसे पहली बात, हमारी सरकार से मांग है कि ड्राइवर सुरक्षा को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए और 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। दूसरी बात, ड्राइवर के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में ही अब ड्राइवर की ऐसी पॉलिसी को लाया जाए जिससे क्या उसकी फैमिली को उसका लाभ मिल सके। तो मैं अपनी बात को देखिए ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, बस यही समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है उतनी जल्दी कर ले, वरना आने वाले कल में इस भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें क्या इसका खुद जिम्मेदार इसकी सरकार होगी। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी समाज सेविका को दोषी ना ठहराया जाए। मैं कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं क्यों क्या जिंदा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती है। यानी हम बोलते हैं लेकिन हमारी कहानी को एक बहरा बन के टाल दिया जाता है, हमारी मांगों पर ध्यान केंद्रित नहीं दिया जाता है। भारत के ड्राइवर के लिए आज हम कहें कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस देश में नहीं रहते? क्या इस देश के लिए हमारी कोई अर्थव्यवस्था, हम उसका योगदान का हिस्सा नहीं है? देखिए, भारत का ड्राइवर अगर चलता है तो ये देश चलता है, अगर ये ड्राइवर रुका तो ये देश रुक जाए। कोई चीज नहीं चल सकती, न दवाई की, न दवा, न खाने की सामग्री,
न कोई भी चीज आपके पास नहीं पहुंच सकती। अगर आपका बच्चा भी महोदय जी अगर पढ़ लिख के अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनता है तो ये भी ड्राइवर का एक योगदान होता है, क्योंकि आपके बच्चे को टाइम से ले जाना, टाइम से लाना, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विश्वकर्मा जी हैं और भारत सरकार को हर बार लेकर देते हुए आ रहे हैं हमने। और अभी तक जो 29 मांग सूत्र है, ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड और 1 सितंबर चालक दिवस का भी कोई इतना नहीं हुआ है। मैंने नितिन गडकरी जी को लेटर दिया तो वहाँ से रिप्लाई आया, तो रिप्लाई में लिखा गया है, मैंने श्रम विभाग को आगे बढ़ा दिया हूँ, लेकिन वहाँ अभी क्या मालूम है क्या चल रहा है, सिर्फ इसका लेटर देने के लिए आए हुए हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे साथ ये, मैं औरंगाबाद जिला से हूँ और ये अरवल जिला से आए हुए जिलाध्यक्ष हैं सर। ये हर सरकार से डिमांड है सर कि हम लोग का मांग को पूरा किया जाए। एक्सीडेंट में जो मर जाते हैं, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत आर्थिक स्थिति में हम लोग ड्राइवरी करते हैं और बालू गाड़ी और गिट्टी गाड़ी का हम लोग खुद ड्राइवर है, टेलर का। और मर जाने के बाद ऐसी फेंक देते हैं साहब, कोई उसका कीमत नहीं होता। हम लोग का माँ बाप भाई बहन सब रोड में आ जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है। क्या सरकार से आपको इलाज चाहिए? हाँ, इलाज के लिए चाहिए सर, इलाज के लिए हेल्प चाहिए। अगर मृत्यु हो जाए तो हमारा परिवार को कुछ दान पैसा वैसा कुछ मिले कि हम लोग परिवार चलाएं और हम लोग का बाल बच्चा का शिक्षा रोजगार चाहिए सर। और क्या मांग है? गृह मंत्री ड्राइवर के पीछे, आज मैं बात करूं हर इंसान ड्राइवर के पीछे है, लेकिन आज ड्राइवर को ही सबके पीछे डाल दिया गया है।